हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th प्लेलिस्ट में जाकर सभी सॉल्यूशन अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, सो गाइज नाउ क्वेश्चन नंबर 29 हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंसेज ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, शो दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें आपका स्टेटमेंट सबसे जरूरी होता है, उसको अच्छे से रीड आउट करना। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बेस पर अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, देन क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, ऊपर आई टैब पे भी क्लिक करके आप वहाँ से भी जा सकते हैं, कुछ आपको मिल जाएंगे वहाँ सॉल्यूशन। राइट, सो एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं, किसका? टॉप ऑफ ए टावर। इट मीन्स कोई एक टावर होगा आपका, मान लीजिए ये आपका कोई टावर खड़ा हुआ है। राइट, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, कहाँ से? फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंसेज ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। मीन्स ये जो टावर का बेस है यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एंड यहाँ से कितने मीटर के डिस्टेंस पर? 9 मीटर। दैट मीन्स बेस से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस तो 4 मीटर है एंड इस पॉइंट तक के डिस्टेंस 9 मीटर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। दैट मीन्स इस टावर को देख रहे हैं। राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेस ऑफ टावर यहाँ पे 2 पॉइंट से एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और इस सेम स्ट्रेट लाइन में विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो गाइज, इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री? क्योंकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही थी, इसका मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? 2 एंगल का सम 90 डिग्री। सो अगर सपोज ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इट मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो आप करेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 90 तो आएगा। राइट, सो आपसे सीधा सीधा बताया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो गाइज, ये जो लाइन का एंडिंग हुआ है ना, वो यहाँ पे हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से रीड आउट हो गया। नाउ शो दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। दैट मीन्स ये जो हाइट है ये आपको कैलकुलेट करनी है एंड लानी है कि ये 6 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है अगर आपकी हाइट 6 मीटर आ जाती है तो। सो गाइज, हम यहाँ पर नेम दे लेते हैं A, B, C एंड इस पॉइंट को D मेंशन कर लेते हैं। ओके, सो गाइज दोनों उसमें ट्रायंगल में सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ये एंगल आपका थीटा आपने माना है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। सो इन ट्रायंगल DBC, राइट, tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 4। h क्या है? हाइट ऑफ टावर मानी है हमने। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h। ठीक है, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? h अपॉन 4 के, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स BC अपॉन DB के इक्वल होता, तो वैल्यू पुट कर दी h अपॉन 4। नाउ यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपकी 4 इंटू tan थीटा। क्योंकि एंगल नहीं दिया है तो हम एंगल की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, कुछ आपको वैल्यू पुट होती है थीटा की, तो ही तो आप लिख सकते थे। अब तो tan थीटा की फॉर्म में आएगा। इट्स ओके, कोई नहीं, आगे देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB। राइट, सो BC की वैल्यू आपकी क्या है? हाइट ऑफ टावर है, दैट मीन्स h है एंड AB आपको कितनी दी है? कंप्लीटली 9 दी हुई है। राइट, 9 मीटर। ठीक है, सो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया? h अपॉन 9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी h इक्वल्स टू 9 tan 90 माइनस थीटा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, सो गाइज,
ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 tan थीटा इंटू 9 tan 90 माइनस थीटा, राइट। तो tan 90 माइनस थीटा आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी स्टडी किए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको सारे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री की वो भी आपको अवेलेबल की गई है, वहाँ से आप सब चीज़ें समझ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक अवेलेबल है। ओके, सो गाइज 9 4 से कितना होता है, 36 होता है। ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया, एंड tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कोट थीटा के। दैट मीन्स h स्क्वायर हो गया 36 tan थीटा इंटू कोट थीटा। नाउ कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के, राइट। सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। सो कोट थीटा को हमने क्या लिख लिया, 1/tan थीटा लिख लिया। नाउ tan थीटा से tan थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 36। सो h इक्वल्स टू √36, दैट मीन्स h इक्वल्स टू 6 मीटर। सो गाइज हाइट आपकी 6 मीटर आ गई और यही तो हमें शो करना था। दैट मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, दिस इज राइट। ओके, सो है ना सो इजी। सो इस तरीके से आपने अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही बहुत इजी है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। 1 से 2 टाइम्स, 2-3 टाइम्स आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर 2 टाइम्स भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे एंड स्टेटमेंट को अच्छे से समझकर डायग्राम बनाना सीख लेंगे, देन कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया हुआ है, अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the floor while leaning against the one wall of a room। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, ठीक है। If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of a room, it makes an angle of 60 degree then with the floor, then find the distance between two wall of a room। सो यहाँ पर आपने थोड़ा सोचा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। गाइस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 2 वॉल्स दी हुई है सबसे पहले तो, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक फ्लोर है। इतना आपने देखा। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मीन्स एक लैडर है। लैडर आपको मालूम है इस टाइप से होता है, जो कि वॉल के थ्रू इस टाइप से खड़ा होता है फ्लोर पे। नाउ लैडर ऑफ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री विद द फ्लोर से, वाइल लीनिंग अगेंस्ट द वन वॉल ऑफ ए रूम। किसी भी एक वॉल के साथ, मान लीजिए इस वॉल के साथ बना रहा है ये लैडर, क्या बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये कितनी है, लैडर की डिस्टेंस 6 मीटर का है लैडर, ठीक है। नाउ इफ द फुट ऑफ द लैडर इज कैप्ट फिक्स्ड, मीन्स ये जो पॉइंट है इसको आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया लैडर का, राइट। नाउ एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ ए रूम, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो हमने यहाँ पर इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया, राइट। ध्यान सुनना, इस लैडर को यहाँ पर फिक्स कर दिया, इसका फुट। नाउ इसे उठाया और इस दीवार पर हम ले गए, अगेंस्ट वाली वॉल पर। तो जब हम अगेंस्ट वाली वॉल पर ले गए तो देखा यहाँ पर एंगल कितना बना, यहाँ से 60 डिग्री बना। मीन्स ऊपर नीचे कुछ तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि ये आप यहाँ से एक पॉइंट से लिया है तो आपने 6 मीटर 45 डिग्री का एंगल बनाया, इसे फुट को फिक्स कर दिया एंड देन यहाँ से उठाया और उस वॉल पे रख दिया, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री बना। क्या ये आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन समझ आ गया क्या है, ठीक है। सो ये लैडर यही है, इसको वहाँ ले गए, इट मीन्स इस लैडर की डिस्टेंस भी 6 मीटर ही है, क्योंकि एक ही तो लैडर है ये, पहले हमने यहाँ रखा तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब इसका फुट फिक्स कर दिया तो दूसरी अगेंस्ट वाली वॉल पे हमने फिक्स किया, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स। तो ये जो दोनों वॉल हैं इनके बीच के डिस्टेंस, दैट मीन्स ये फ्लोर है आपकी, इसके डिस्टेंस बतानी है पूरी आपको, राइट। सो मान लीजिए ABCD, ठीक है। ये तो क्या है, आपकी कोई वॉल है, राइट। सो इसको आप मान लीजिए ऊपर तक मान लीजिए वॉल ABCD, राइट। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इनको E और इसको F मान लीजिए इन पॉइंट को,
ठीक है, इस पॉइंट को M मान लीजिए। नाउ राइट द स्टेटमेंट, लेट AB, CD आर द वॉल्स ऑफ ए जूम। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग AE और क्या लेके चलेंगे, FC, क्योंकि हमारा ट्रायंगल बना रहा है। नाउ ये आपका क्या हो गया, एक लेटर हो गया, तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स बतानी है। ये किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले गाइज हम लोग इस ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल AEM, इन ट्रायंगल AEM। तो आपको मालूम है कि आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेस फाइंड आउट करनी है, इस क्योंकि पूरा करना है तो हम इससे ये कैलकुलेट कर लेंगे, इस ट्रायंगल से ये कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन सम कर देंगे। सो यहाँ पर अभी तक आपने क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस पता होता था तो आप tan थीटा अप्लाई कर देते थे, बट गाइज यहाँ पर आपको बेस दिया है एंड क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है। सो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। दैट मीन्स साइन का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। सो बेस और हाइपोटेन्यूज ये दोनों किस में आ रहे हैं, कॉस वाले फंक्शन में आ रहे हैं, तो हम कॉस का फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। सो कॉस 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका सॉरी बेस क्या है आपका AM है एंड हाइपोटेन्यूज आपका EM दिया हुआ है। सो बेस आपको मालूम नहीं है एंड हाइपोटेन्यूज आपका 6 दिया हुआ है। cos 45 डिग्री की वैल्यू तो मालूम ही होगी ना आपको, यस राइट, 1/√2 होती है। ठीक है, सो AM की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, AM इक्वल्स टू 6/√2। और मैंने आपको बताया था जब भी अपॉन में √2 √3 इस टाइप के फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसे हटाने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स 6√2/2, 2 3 = 6, तो इट मीन्स 3√2 मीटर। तो AM की वैल्यू तो आपकी 3√2 मीटर आ गई, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल FMC में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल FMC कितना डिग्री का एंगल है आपका, 60 डिग्री। सेम हाइपोटेन्यूज और बेस आपको बेस फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, दैट मीन्स cos 60 डिग्री का फंक्शन अप्लाई करेंगे, cos 60 डिग्री बेस MC अपॉन हाइपोटेन्यूज MF, राइट। सो MC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड MF की वैल्यू कितनी है आपको, 6 दी हुई है, राइट। सो गाइस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या राइट 1/2 होती है। सो 1/2 पुट कर देंगे MC/6। सो यहाँ से MC की वैल्यू आ गई आपकी 6/2, इट मीन्स 3 मीटर, इक्वेशन 2। सो आपको AC फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स AC किसके इक्वल होगा, AM प्लस MC। ठीक है, तो AM की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3√2 प्लस MC की वैल्यू कितनी आई, 3, एंड √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.414 होती है, प्लस 3। नाउ 3 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12, 3 1 = 3 एंड प्लस 1 4। नाउ 4 3 = 12 एंड 3 1 = 3 प्लस 1 4, तो 4.242 प्लस 3, इट मीन्स 7.242 मीटर। सो आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स कितनी आ गई, 7.242 मीटर। यही तो गाइज आपको फाइंड आउट करना था, है ना। सो इजी, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो सभी क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे मालूम है कि आप इजीली कर पाएंगे। अब आगे से क्वेश्चंस को सिर्फ 1 से 2 टाइम्स पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा अपने एग्जाम के टाइम में, जिससे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, है ना। सो इजी, सो गाइस इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा यस मैम मुझे समझ आ गया है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।